पावर के बलबूते उत्तराखंड में कुछ चुनिंदा न्यूज वेब पोर्टल ले रहे थे सरकार से विज्ञापन। मामला सामने आने पर स्वतंत्र पत्रकारों ने दी सूचना निदेशालय घेराव की चेतावनी की, डीजी सूचना से मुलाकात, इस मामले से कराया उन्हें अवगत। इस मामले को डीजी सूचना के समक्ष रखने वाले पत्रकार आलोक जी और सोमपाल जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आलोक जी, जैसे कि आप आज डीजी सूचना से मिले थे, तो किस संबंध में मिले थे, कृपया बताएंगे आप? देखिए सोमपाल जी, बहुत ही गहन मुद्दा था। खासकर जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाइयों की बात करें तो कहीं न कहीं आहत हो रहे थे, और एक संगठन होने के नाते कई लोग अपनी बात चाह के भी नहीं उठा पा रहे थे। तो कुछ लोगों को जिस तरीके से 450 करीब लगभग आपको पता होगा ABC 3 कैटेगरी है, और तीनों कैटेगरी मिलाकर लगभग 400 के संख्या बल में सूचीबद्ध लोगों के पोर्टल किए गए हैं। लेकिन बहुत दुखद मन से कहना पड़ रहा है कि खासी 50 लोग अपने पावर के पहुंच करके कह सकते हैं या पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर विज्ञापन ले लेते हैं। उसमें संगठन के लोग भी, कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगे, संगठन के लोग थे, ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ संगठन के लोग थे, व्यक्तिगत तौर पर आपने विज्ञापन लिया। अब बाकी को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगा, जबकि ये सरकार की उपलब्धि, पुष्कर धामी की उपलब्धि है कि अब हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर चुनावी माहौल है, हर किसी को देना चाहते हैं। मैं डीजी को खासकर हमारे सूचना महानिदेशक है रणवीर सिंह चौहान जी, उनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी बात संगठन ने सुनी, और सभी स्वतंत्र पत्रकार मिलकर, हम किसी अपने लिए नहीं गए, किसी के लिए नहीं गए, सब एकजुट होकर सभी के मांगों को रखते हुए, इसमें ध्यान में रखते हुए उनके अपनी बात रखी कि जितने भी विज्ञापन जारी किया, जो बच गए उनको सबको एक एक आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए, सबको विज्ञापन जारी करें। और हमारी बात मानी, हम लोगों ने प्लान किया, यदि नहीं मानते तो हो सकता है हम लोग प्रदर्शन करें, धरना में बैठें। हमको ये सूत्रों से पता चला था कि कुछ पर्सनली विज्ञापन लोगों को दिए गए हैं, 25-30 विज्ञापन लोगों को दिए गए हैं, लेकिन हमारे बाकी अधूरे जो पोर्टल वाले हैं, 400 पोर्टल रजिस्टर्ड है सूचना में, उनका क्या होगा? उनको ध्यान में रखते हुए हमारे साथी स्वतंत्र पत्रकार की ओर से हम लोग एकत्र हुए, और जिसमें हमारे नेतृत्व करा हमारे आलोक शर्मा जी ने। उनका आभार करता हूँ कि जिन्होंने स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सबको एकत्र करके सबके हितों के लिए, पत्रकारों के हितों के लिए सोचा, और डीजी सूचना से वार्ता करी। डीजी सूचना ने बोला कि सभी को विज्ञापन जारी किया जाएगा, और अगर हमने ये सोच के गए थे कि अगर डीजी सूचना हमारी बात नहीं मानते तो हम कोई ना कोई प्रदर्शन के रूप में उतर सकते थे, जिससे सरकार को भी नुकसान हो सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमारे धामी जी बहुत सोमपाल जी, क्या लगा जिस तरीके से आप लोग मन बना के गए थे कि इतने 400 संख्या बल जो बाकी अभी बचे, उनको विज्ञापन और जारी नहीं हुआ, यदि क्या उनके मुद्दे नहीं मांगे, सबके लिए आपकी मांग थी, यदि मानते क्या उस पर आप धरने पे बैठने वाले थे आप लोग? देखिए, जग जाहिर है कि संगठन कोई सा भी हो, सब अपनी रोटियां सेकते हैं। हमने स्वतंत्र के रूप में, स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मिले थे, हमने सबके हितों के बारे में सोचा। हम चाहते हैं, हमारे आलोक जी चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी जैसे 25-30 लोगों को विज्ञापन मिले वो भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सबके हित के बारे में सोचा, और इसीलिए सबका पेट है, सबका रोजगार है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोशल मीडिया में जो योजनाएँ चल रही है, घर जन जन तक पहुँचे, उसी को देखते हुए हमने सबके हितों के लिए हमने यहाँ पर सूचना गए थे। अगर सूचना विभाग हमारी ना बात मानता तो हम लोगों ने ये सोच के चले थे कि इसके लिए हमको अगर धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े सूचना विभाग के खिलाफ, तो हम करने वो उसको भी गुजर नहीं हटेंगे हम। खासकर डीजी सूचना महानिदेशक आपको सूचना हमारे रणवीर सिंह चौहान की अहम जो भूमिका रही है, आपकी बात को एकदम से सिरे से खारिज न करते हुए एकदम से हाँ भी भर दी, तो लगता है इसका श्रेय जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि डीजी सूचना को जाता है? मैं डीजी सूचना साहब को, हमारी बात जो उन्होंने सुनी, ध्यान से सुनी और समझी, उनका बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ कि पत्रकार हितों को उन्होंने ध्यान में रखा। और मैं डीजी सूचना की इस विवेक से, इन कार्यशैली से बहुत प्रसन्न है, और सभी मीडिया प्रसन्न है। डीजी सूचना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।